नाजरीन, वसीला उर्दू टीवी आपके रूबरू है। खबर की सदाकत और शफाफियत का अलम बरदार चैनल वसीला उर्दू टीवी। प्रोग्राम रंग गज़ल पर तबादला ख्याल के लिए यूनाइटेड काउंसिल फॉर एजुकेशन एंड कल्चर के ज़ेर एहतमाम इंडो फ्रेंच कल्चरल अलायंस सेंटर बेंगलुरु में एक इजलास तलब किया गया। इजलास में कर्नाटक खुसूसन बेंगलुरु शहर के मुख्तलिफ़ शुबे हयात से ताल्लुक़ रखने वाले मर्द व ख़वातीन ने शिरकत की और अपने तजुर्बात बयान किए और मुफीद मशवरों से नवाजा। इन मशवरों की रोशनी में रंग गज़ल की सरगर्मियों को आगे बढ़ाया जाएगा। इजलास की रिपोर्ट पेश खिदमत है। तो इसकी गूंज शुमाली हिंद में भी सुनाई दे रही है। तो आहिस्ता आहिस्ता काम बढ़ रहा है। तो ये तमाम चीज़ें जो अब तक हुई, जब तक पेशरफ्त हुई, उसको आप लोगों तक पहुंचाना था और आप लोगों से और भी मशवरे लेना था जिस तरह और आगे किस तरह इस मामले को आगे बढ़ा जाए रंग के सिलसिले में। इसलिए मीटिंग ये जो है तय की गई थी और आप लोग तशरीफ़ लाएँ। फिर एक बार आप तमाम का मैं इस्तकबाल करता हूँ और डॉक्टर शाइस्ता यूसुफ से मैं गुजारिश करता हूँ कि अब तक जो कुछ हुआ है उसके बारे में तफसीली जो है आप गुफ्तगू करें। जी, उससे पहले मैं सबका इंट्रोडक्शन हो जाए। दरभंगा के और यहाँ पे अखबारात में मुझे काम करने का मौका मिला, जिसमें रहमान खान साहब की एक हफ्स रोज़ा तर्जमान जुनूब, इसके लिए मैं मुस्तकिल काम करता रहा हूँ और आज भी जो भी उर्दू के कुछ काम होते हैं वो करता रहता हूँ उनके हुक्म पे। और इस वक्त दिल्ली पब्लिक स्कूल बेंगलुरु नॉर्थ में एज ए HOD उर्दू और अरबी का HOD के फ़रज़ अंजाम दे रहा हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम फ़ाइज़ा तबस्सुम है। मैं पेशे से मौल्लिमा हूँ, साइंस मौल्लिमा हूँ, गवर्नमेंट उर्दू हायर प्राइमरी स्कूल गोपालपुरा में, और बहैसियत उर्दू CRP भी यहाँ पे अपने फ़राइज़ अंजाम दे रही हूँ। और हमारी असातिज़ा की एक एसोसिएशन भी है, लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी टीचर्स एसोसिएशन, जिसका अहम मकसद जो है हमारा जो है सरकारी प्राइमरी मदारिस में तालीमी मियारी तालीम का निफाज, यानी जिस तरह से हमारे गवर्नमेंट स्कूल्स में हमारा तालीम का मियार घटता जा रहा है बतदरीज, जिसकी वजह से हमारे गवर्नमेंट मदारिस बंद हो रहे हैं, इनकी बहाली के लिए हम लोगों का एम जो है, मकसद जो है, यहाँ पे बच्चों को क्वालिटी एजुकेशन फराहम करना, जिसके लिए हमारे अलग अलग प्रोग्राम्स हैं। हम टीचर्स को एनरिचमेंट प्रोग्राम्स फराहम करते हैं, बच्चों के लिए जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर ज़रूरी है, जैसे स्मार्ट क्लासेस हो, स्मार्ट बोर्ड्स हो, या फिर उनको ऑनलाइन क्लासेस, यूट्यूब क्लासेस हो, वो तमाम हमारी एसोसिएशन की जानिब से कंडक्ट किए जाते हैं। तो हम चाहते हैं कि कम्युनिटी माशरा हमसे जुड़े, स्कूलों से माशरा जुड़े, तो हमारे स्कूल बाकी रह सकते हैं। आप तमाम अहबाब से मिलकर बहुत खुशी हो रही है और एक उम्मीद सी लग रही है कि आप तमाम अहबाब भी इस ज़िमन में हमारी मदद करेंगे। जी, मैं बेसिकली शिमोगा से हूँ, मेरा मायका शिमोगा है, तो यहाँ ट्रांसफ़र हुई है। मैं संजीदा शुमाइला हूँ, यहाँ बेंगलोर नॉर्थ 3 की क्लस्टर रिसोर्स पर्सन हूँ। मेरे ज़िम्मे 25 स्कूल्स प्योरली गवर्नमेंट स्कूल्स हैं और 475 माइनॉरिटी स्कूल्स हैं, जिनके लिए हम लोग एनरिचमेंट प्रोग्राम्स वगैरह करते रहते हैं। और साथ ही साथ जैसे मेरी बहन ने बताया है कि वी आर वर्किंग फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी एंड मेन हमारा जो टारगेट है क्वालिटी डेवलपमेंट ऑफ प्राइमरी स्कूल्स। कई मसले हैं जो हम लोग प्राइमरी लेवल पे ये कर रहे हैं, अगर वहाँ पे वो मसलों को रेक्टिफाई नहीं किया है तो ऐसे कॉम्पिटिशन्स में पार्टिसिपेंट्स मिलना मुश्किल होते हैं। तो इसी उम्मीद के साथ कि आप लोगों का भी ताउन रहेगा। जज़ाकल्लाह खैर। मेरा नाम रूहा लतीफ़ है और मैं पेशे से वकील हूँ। कर्नाटका हाई कोर्ट में प्रैक्टिस कर रही हूँ पिछले 4-5 महीने से। बस मुझे 4-5 महीने ही हुए हैं बैंगलोर आए। उससे पहले मैं उड़ीसा हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करती थी। और जैसा मैंने पहले भी कहा कि 8 घंटे मैं वकालत करती हूँ, बाकी के 8 घंटे शायरी करती हूँ। मेरा अपना एक शाही टुकड़ा नाम का एक बैंड है, तो उस बैंड में मैं परफॉर्म करती हूँ, जहाँ 2 वोकलिस्ट हैं जो गज़ल गाते हैं और मैं अपनी आज़ाद नज़में पढ़ती हूँ, जो मैं ओरिजिनली खुद लिखती हूँ, नज़में लिखती हूँ और उसे परफॉर्म करती हूँ। और ये मुझे जब मैंने पहले मैं इंग्लिश में लिखती थी पोइट्री, मेरी 2 बुक्स भी मैंने पब्लिश कराई थी। तो उसके बाद जब मैं उर्दू में मैंने लिखना शुरू किया तो लोगों को बहुत अच्छा लगा उर्दू, बिकॉज उर्दू से उन लोगों का ज़्यादा दे कुड कनेक्ट विद उर्दू।
तो उन्होंने मुझे बोला कि नहीं, आपको उर्दू में ही लिखना चाहिए। तो फिर मैंने जब यहाँ आई तो मुझे एक प्लेटफॉर्म मिला और लोगों को बहुत पसंद आया। तो मेरी जो जितने शोज़ होते हैं वहाँ इंदिरा नगर में होते हैं, और भी बहुत जगह परफॉर्म करती हूँ। अपनी ही शायरी पढ़ती हूँ, अपनी नज़में पढ़ती हूँ और कुछ पॉपुलर नज़म्स पढ़ती हूँ। बस इतना सा है। मेरा नाम शाइस्ता याकूब है एंड आई डोंट नो व्हेन पीपल आस्क मी मेरे बारे में बताने के लिए, आई डोंट नो क्या बताना है। मैं बस आई राइट पोइट्री, इंग्लिश में लिखती हूँ और एट द मोमेंट मैं मौलाना रूमी के बारे में जो लोग आजकल मौलाना रूमी को जैसा पढ़ते हैं और समझते हैं, आई एम ट्राइंग टू ब्रेक दैट पैटर्न एंड ट्राइंग टू मेक पीपल सी व्हाट मौलाना रूमी एक्चुअली इज। तो खुद मैं पर्शियन सीख रही हूँ अब थोड़ा और मसनवी पढ़ने की कोशिश कर रही हूँ। एंड आई डू रीडिंग्स विद वन ऑफ माई फ्रेंड, नेम इज़ कायोमार्ट, ही इज़ फ्रॉम ईरान। तो हम मिलके लोगों को बताना चाहती हूँ कि कौन है एक्चुअली मौलाना रूमी। आजकल ऐसा लोगों में ये हो गया है जो वेस्ट अडेप्ट कर रहे हैं मौलाना को, तो उसी अंदाज से वो देखते हैं मौलाना रूमी को, जो वो नहीं है वैसा। तो हमारी थोड़ी कोशिश है कि हम लोगों में ये फैलाए कि क्या है मसनवी एक्चुअली। तो वो कोशिश, और आई जस्ट राइट पोइट्री। मेरी बुक रक्स करके फ्यू इयर्स पहले पब्लिश हुई थी, और मेरी नेक्स्ट बुक इश्क और इतर का मैन्युस्क्रिप्ट आई एम वर्किंग ऑन। बस that's it। मेरा नाम मिलनसार अथर अहमद है। रेडियो से मेरा ताल्लुक़ था और मैं उर्दू अदब का उर्दू अदब का मैं रेडियो बेंगलोर के डायरेक्टर। तीनों की उर्दू सुनकर आज बहुत अच्छा लगा, ख़ासतौर से फायज़ा तबस्सुम साहबा। लगता ही नहीं कि आप शिमोगा या कर्नाटक की हैं। तो आप चारों को सुनकर मुझे ऐसा लगा कि ये प्रोग्राम रंगे गज़ल आप यकीनन कामयाब होने वाला है। आहिस्ता यूसुफ साहिबा ने आप सबको ढूंढ के निकाला, खुद अपने आप में एक बड़ी कामयाबी है। मैं उर्दू की मुसाफिर हूँ, यही पहचान है मेरी। जिधर से मैं गुजरती हूँ सलीका छोड़ जाती हूँ। तो ये मैं हूँ सलीका ज़ुबैर। बस जिधर से मैं गुजरती हूँ सलीका उर्दू जो है सलीका शुआरी का नाम है। तो जिधर से भी हम गुजरते हैं सलीका छोड़ जाते हैं। ऑल इंडिया रेडियो से, टीवी से, ETV उर्दू चैनल से मेरा बहुत अरसे दराज में मुंसलिक हूँ। और जो है आजकल जो है सालार यूट्यूब चैनल से बहुत से मेरे प्रोग्राम्स आ रहे हैं। इंस्पायर टू इंस्पायर जनाब का भी मैंने इंटरव्यू लिया, ज़फ़र मुहिउद्दीन साहब का। एस्पायर टू इंस्पायर, जी हाँ। तो जो है टिल यू एक्सपायर। तो इस तरह से बहुत से काम कर रहे हैं। उर्दू की प्रोफेसर हूँ और लिखती भी हूँ, शायरी भी करती हूँ। किताब भी आ चुकी है, 2 किताबें अंडर पब्लिकेशन है अभी इंशाअल्लाह ताला। और वैसे आप एक अच्छी रावी भी अब्बास खान कॉलेज के वाइस प्रिंसिपल। जी जी। मैं इकबाल अहमद बेग, मैं इंडियन काउंसिल फॉर एजुकेशन का एक ट्रस्टी हूँ। मैं एक बिजनेसमैन हूँ, एक इंडस्ट्री चलाता हूँ। काफ़ी एजुकेशन से मेरा ताल्लुक़ है, अलमी इनको से इस तरह के इदारों से मेरा ताल्लुक़ है। बस यूँ ही उर्दू का भी थोड़ा काम कर लेते हैं, अपने बिजनेस से वक्त थोड़ा चुरा करके इन तमाम काम में कर लेते हैं थोड़ा सा। मैं इरशाद अहमद, बेसिकली टूरिज़म डिपार्टमेंट से एज ए एम्प्लॉय अब तो रिटायर हो गया हूँ। तो बेसिकली बचपन से मेरा बेंगलुरु है, पैदाइश पढ़ाई हर काम से। जब भी स्कूल डेज से लेकर अब तक उर्दू के पीछे ही कुछ ना कुछ वॉलंटरी काम, नॉट प्रोफेशनल काम बट पूरा वॉलंटरी है। जहाँ तक आसमान का मामला है, उसके बाद उर्दू पेपर आलमबरदार आया था, उससे बहुत मैं वाबस्ता था मगर चली नहीं। तो उसके बाद में एक ट्रस्ट चला रहे हैं। वैसे तो 2-3 ट्रस्ट हैं, एक ट्रस्ट है जहाँ पे हम स्टूडेंट्स, पूरे स्टूडेंट्स को हेल्प करते हैं बस। एंड बेसिकली मैडम को जब ये शुरुआत शाइस्ता मैडम, उनके जितने भी प्रोग्राम्स बेंगलुरु में 8-10 साल से जो भी हुए हैं, तो वी ट्राई टू हेल्प टू सम एक्सटेंट, नॉट फुल एक्सटेंट। एंड टू बी फैक्ट मैडम जब बेंगलुरु आए तो तभी भी मुलाकात हुई
and she's आपकी my wife's बेगम my मेरी- मेरी wife's मैं वही बता रहा हूँ मेरे बेगम की उर्दू टीचर है उस्ताद है मैं सबसे पहली उर्दू टीचर आपकी बेगम की, जब बेगम। मैंने कॉलेज ज्वाइन किया था बेंगलुरु that आए थे। time, जी। कल मुझे शाइस्ता जी ने बुलाया था, मेरे दोस्त हैं वो, और काफ़ी लोगों को मैं यहाँ जानती हूँ, सिवाय आप चारों के जो मुझसे पहले बोल चुके हैं। मेरा नाम मंजू वेंकट। एक लाइन में कहूँ तो उर्दू की तालिब इल्म हूँ और कई सालों से, और इरादा है कि आगे तक भी रहूँगी। सफ़र तो अभी शुरू ही नहीं हुआ, ऐसे में मुझे ऐसा लगता है। और जब रंगे गज़ल का जो कंसेप्ट है, शाइस्ता जी ने मुझसे बहुत सालों से मैं जानती हूँ, वो एज ए फ्रेंड एंड एज ए poetess as well. So the concept level, I am quite happy the way she wants to do. She is a very ambitious and very hard-working individual. हम सब जानते हैं, उनसे डरते भी हैं और उनसे को हम फॉलो भी करते हैं। तो इस तरह से मैं खुद सोच रही हूँ कि हम लोग आज क्या होगा सफ़र साहब में, मुझे पता था आप यहीं मिलेंगे। so let's see और how it goes. मेरा नाम मुनीर जामी है, मैं एक सीधा साधा इंसान हूँ बस। और आपको सूफीज़म पर भी काफ़ी ये है, गुर है, और आप तसव्वुफ से बहुत आपका गहरा ताल्लुक़ है। मंजूम ये आपकी सीरत पर लिखी हुई किताब है। जी जी जी। मैं डॉक्टर के शरीफा कन्नड़ा की राइटर हूँ, बंडाया की स्टेट कन्वीनर थी, जनवादी और महिला मूवमेंट में रहती हूँ, और राइटिंग मेरा काम है। लेडीज़ मेरे फर्स्ट प्रेफरेंस लेडीज़ का, उनकी तरफ ज़्यादा से। रिसर्च का मेरा सब्जेक्ट भी सेंसिबिलिटीज़ इन कन्नड़ा लिटरेचर, मुस्लिम वुमेन से सेंसिबिलिटीज़ इन कन्नड़ा लिटरेचर, उसके ऊपर थीसिस सबमिट करके डॉक्टरेट लिया मैंने। कन्नड़ा लिटरेचर में आपका बहुत बड़ा मुकाम है। कन्नड़ा लिटरेचर यूनिवर्सिटी, हम भी यूनिवर्सिटी से डिलीट किया, और पूरे यूनिवर्सिटी में मेरे राइटिंग्स टेक्स्ट बने हुए, कन्नड़ा के बच्चे पढ़ रहे हैं। नहीं, मेरा नेटिव गुलबर्गा और बेंगलोर में सेटल हूँ। मैं अपना तारुफ कराऊँ तो मुख्तसर कहूँ तो फिर फैज साहब की नज़म के 2 लाइन में कर सकता हूँ, कुछ इश्क किया कुछ काम किया। समझ रहे हैं? तो इससे बेहतर मेरा तारुफ कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि जब जिस चीज़ से मुझे इश्क हुआ मैंने वो राह अपना ली। वैसे पेशे से आर्किटेक्ट हूँ, मेरा इश्क थिएटर से है, शायरी से है, वॉइस ओवर्स करता हूँ, कई सीरियल्स के मैंने डायलॉग लिखे हैं, जिसमें मालगुडी डेज, अगर वो तो भूल मालगुडी डेज, अगर मेरा नाम जफ़र मुहिउद्दीन है तो मालगुडी डेज अगर आप देखें तो उसके 13 एपिसोड मैंने लिखे हैं शंकर नाग के साथ, गिरीश कर्नाड के साथ उनके सीरियल लिखे हैं। काफ़ी ड्रामे मैंने किए, टीपू सुल्तान के ख्वाब, शादी की किरकिरी, जिक्र गालिब मेरा प्ले काफ़ी मशहूर रहा, जिसका तारुफ आपा ने किया। मैं उनको आपा बोलता हूँ, सभी आपा को, कि दुबई में भी मैंने उसका अपना शो किए। काफ़ी मैं शोज़ कर रहा हूँ। अब एक प्ले कर रहा हूँ मैं उर्दू का, जिसका नाम है बिरजीस कादर का कुंबा, जिसको लिखा है रघुवीर सहाय, बड़े अच्छे उर्दू के राइटर, DNSD के। एक्चुअली इट्स एन स्पेनिश प्ले रिटन बाय लॉर्का, उसको इन्होंने उर्दू में बड़ा अच्छा ढाला है रघुवीर राय ने। जो उसका कर रहा हूँ, यही मेरी रीडिंग होती है, सिर्फ उसमें सिर्फ औरतें हैं। पूरे प्ले में पहली बार एक प्ले कर रहा हूँ जिसमें तमाम औरतें हैं, कोई मर्द नहीं है, 7 औरतें हैं। और यहाँ का इंडो फ्रेंच कल्चरल सेंटर अलियांस का प्रेसिडेंट भी हूँ, 2nd टाइम आई गॉट इलेक्टेड हियर। ये मेरा मुख्तसर सा तारुफ है। यानी हर पार्टिसिपेंट जो हिस्सा ले रहा है उसके लिए 2 चीज़ें तो तय हैं, एक तो उसको इंट्रोडक्शन उसका पूरी दुनिया के सामने होगा, और दूसरा उसको सर्टिफिकेट दी जाएगी। यहाँ तक तो ये पार्टिसिपेंट की बात होगी। और फिर इनामात, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि पूरे एक आपका नाम यहाँ नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान के लिए लिया जा रहा है। और इनामात इसके 3 ज़ुमरे हैं, एक तो 18 से 16 से 24 साल तक, 24 से फिर 40 साल तक, और 40 साल के बाद अगर किसी ने 90 इयर्स को पहुँच गया है और वो चाहता है कि मैं हिस्सा लूँ तो ले सकता है। 40+ ये रखा है। 40 to 90 बड़ा लंबा हो गया। जिसकी तमन्ना रह गई है तो वो अगर कोशिश करे तो ले सकता है हिस्सा।
तो इसमें मैं इसलिए बता रही हूँ कि ये बातें आप लोगों को पढ़ने से ज़्यादा अगर बताई जाए तो शायद अच्छी तरह आप लोग ज़हन नशीन कर सकते हैं। और दूसरी बात ये है कि लोग पूछते हैं कि इससे फ़ायदा क्या होगा और कैसे हम उर्दू से गज़ल को हम जोड़ रहे हैं और आगे हमारा मकसद क्या है इससे। देखिए, दो चीज़ें तो आप लोगों के सामने है कभी कि एक तो उर्दू में जितने में अशार लोग व्हाट्सएप पे देखते हैं और कहते हैं या समझते हैं, जो गालिब के नहीं होते हैं उनके नाम से लगा देते हैं, इकबाल के नहीं होते उनके नाम से लगा देते हैं। तो हमने पूरे मशहूर शायरा को ले लिया है इसमें, और इसमें हमारी कोशिश ये रहेगी कि हम कम से कम 15-15 गज़लें हम यूट्यूब पे डाल दें ताकि लोगों को उसमें से चुनने में आसानी रहे और सही गज़लें सही लोगों तक पहुँच सकें। सबसे अच्छी बात यह है कि इस फर्स्ट राउंड के बाद सेकेंड राउंड में जो शख्स आता है, जो भी पार्टिसिपेंट आएगा, उसके लिए एक मेंटर दिया जाएगा ताकि वो उर्दू ज़बान सीख सके और उसको समझ सके। तो ये हम लोगों ने पूरे हिंदुस्तान से लिया है और जजेस जो है वो बेंगलोर में ही होंगे। हम जितनी भी स्क्रीनिंग होगी सब हम उसको यहाँ पर रखेंगे और सबके सामने जो फैसला होगा उसको भी रिकॉर्ड किया जाएगा। एवरीथिंग विल बी सबके सामने रहेगी, हर बात तो ट्रांसपेरेंसी रहेगी और आप लोगों के सामने रहेगा। आप में से जो भी आगे बढ़ के जिस चीज़ में हिस्सा लेना चाहता है वो ले सकता है, आगे आ सकते हैं, सलाह दे सकते हैं, ये बाद में बातें होंगी। आप इसके बाद आप लोग बताइए क्या आप लोग तशहीर के लिए कैसा क्या करेंगे। वो तो आप इसकी इनको कोऑर्डिनेटर रखा है बेंगलोर के लिए, तशहीर के लिए खुसूसन, और बहुत अच्छा काम पहले भी कर चुकी हैं। वो जो जिस चीज़ में हाथ लगाती हैं उसको सोना बना देती हैं। मैं सैयदा सानिया, मैं सोशल एक्टिविटीज़ भी करती हूँ और मैं बिजनेस वुमेन भी हूँ। एंड मुझे एज ए मेंबर वॉकवर्ड के अंदर निस्वान स्कूल में किया था, तो अभी नहीं है, तो अभी दूसरे हैं। और मैं ऐसे ही लेकर ज़्यादा वर्क में एजुकेशन एंड हॉस्पिटल वुमेंस के लिए, जो ब्लड कैंसर आता है, ब्रेस्ट कैंसर, उस वजह से वो वुमेंस के ऊपर ज़्यादा रिसर्च भी करती हूँ और वर्क भी करती हूँ। सोशल वर्क करते हैं। MIM में ही आप? जी MIM में जी नहीं, मुस्लिम इंडस्ट्रियल नहीं, मेरा खुद का NGO है, मैं उसकी प्रेसिडेंट हूँ। क्या नाम है आपके? वी सपोर्ट है और हेल्पिंग हार्ट्स को NGO है, उसमें मैं जनरल सेक्रेटरी। माशाल्लाह, वेरी गुड। मैं लखनऊ के पास में जगह है कानपुर, बगल में ही वहाँ की हूँ मूल रूप से, पर 22-23 साल से बेंगलोर में हूँ। पेशे से पढ़ाती हूँ, साथ में लिखने का बहुत काम करती हूँ। मेरी एक पोइट्री की बुक पब्लिश हो चुकी है, फ्लिपकार्ट में है। काफ़ी कुछ लिखने का काम करती हूँ। जैसे मैम ने कहा, मैं भी छोटे बच्चों के साथ काम करती हूँ, अंडरप्रिविलेज्ड बच्चों के साथ काम करती हूँ। टेक्स्ट बुक लिखती हूँ। मेरी टेक्स्ट बुक भी मतलब प्रिस्क्राइब स्कूलों में चल रही है, जहाँ पर हिंदी थर्ड लैंग्वेज है। एक ही उद्देश्य है ज़िंदगी में, हिंदी उर्दू को थोड़ा देश में स्थान देना। बहुत अच्छा। और हमने दिल्ली पब्लिक स्कूल में काम भी देखा है और बहुत अच्छी ओरेटर है, बहुत अच्छा बोलती है और लखनऊ नजर आता है। मेरा नाम इस्माइल उल्लाह शेख, मैं यशवंतपुर से हूँ। मैं ज़ाफ़रान बुटीक इंदिरा नगर में ज़ाफ़रान बुटीक है हमारी, थोड़ा सोशल वर्क भी करता हूँ। तो सानिया मैडम के रिकमेंड से मैं आज आया हूँ और KRS पार्टी में बेंगलोर जॉइंट सेक्रेटरी का पोस्ट भी। क्या नाम बताया? इस्माइल। तो मैं अर्शी, मैं शाइस्ता के साथ आई हूँ, शाइस्ता याकूब। तो उनसे बहुत इन्फ्लुएंस हुई हूँ, उनके रीडिंग, उनकी पोइट्री से। और अभी मैं पढ़ाई कर रही हूँ MSc साइकोलॉजी, तो यही है। तो इस महफिल में किसी चीज़ की कमी नहीं है। मेरा नाम महजबीन खान है, मैं सानिया मैडम के थ्रू आई हूँ, मैं हाउस वाइफ हूँ। यानी स्क्रिप्ट से वाकिफ होना आपका ज़रूरी नहीं है, आप किसी भी स्क्रिप्ट में उर्दू गज़ल लिखकर तरन्नुम या तहतुल अर्ज़ पेश कर सकते हैं। और जहाँ तक कि इसके बारे में मुझे पता है कि 500 रुपये इसकी रजिस्ट्रेशन फ़ीस है, जो किसी भी तरह से वापस नहीं की जाएगी। और फिर वो जो उम्र के लिहाज से तो आपने बता दिया। और जहाँ तक कि तशहीर का है, अब मैं जो है सालार डिजिटल यूट्यूब चैनल की तरफ से इसकी तशहीर करूँगी। जो है हम जो एक बार जब रिकॉर्ड कर लूँगी तो बार बार उसको जो है रहमान खान साहब से हमने बात कर ली है, तो बार बार उसको जो है दोहराते रहेंगे और यूट्यूब पर भी डाला जाएगा ताकि लोग जितना भी ज़्यादा लोग चाहें देख सकें
और इस प्रोग्राम के बारे में जानकर अगर वो हिस्सा लेना चाहते हैं इसमें तो पार्टिसिपेट कर सकें और जो है रजिस्ट्रेशन फॉर्म के ज़रिए से हमको बता सकें कि उनका नाम यहाँ पर आ गया है। तो जितने ज़्यादा रजिस्ट्रेशन फॉर्म हमको वसूल होंगे उतने ही वैसे ही जो है हम ऑडिशन का सिलसिला शुरू कर दिया जाएगा। तो यू हैव टू फाइंड ब्लॉगर्स एंड यू हैव टू फाइंड पीपल हु हैव अ लॉट ऑफ फॉलोअर्स। जी जी। तो वो आपका वो प्रमोट करेंगे जी। और इट गोज एक पर्सन से एक पर्सन, इट जस्ट कीप्स मेरे बहुत से ग्रुप्स हैं मेरे पास। तो वैसे ही ग्रुप से जो है फॉलो कर सकते हैं। सो यू हैव टू जस्ट मेक इट वायरल। जी जी। तो सब अपने अपने फ्रेंड्स में एंड जस्ट यू नो, तो इंस्टाग्राम इज वन platform which is like really very good now. Yeah, today it's really can take you very far. And there's an option of a paid promotion as well. Yeah, and you have paid promotion as well. So I think वो more than Facebook जो Instagram के followers हैं, जो Instagram की पहुंच है is very very far. हिंदुस्तान मुख्तलिफ तहजीबों, मुख्तलिफ ज़बानों और मुख्तलिफ तमद्दुनों का मुल्क है। इन इख्तिलाफात के बावजूद सब में एक चीज़ मुश्तरक है और वो है हिंदुस्तानियत। उर्दू हिंदुस्तानियत की आइनादार ज़बान है और उर्दू ज़बान की शेरी सिन्फ गज़ल न सिर्फ उर्दू में पसंदीदा सिन्फ सुखन है बल्कि हिंदुस्तान की दीगर ज़बानों में भी बहुत मकबूल है और उनमें गज़ल कही जा रही है। लिसानी सतह पर इत्तेहाद की एक सूरत पैदा करने के लिए गज़ल की मकबूलियत से फ़ायदा उठाते हुए यूनाइटेड काउंसिल फॉर एजुकेशन एंड कल्चर के ज़ेर एहतमाम एक प्रोग्राम रंगे गज़ल तरतीब दिया गया है। ये प्रोग्राम बुनियादी तौर पर गज़ल सराई के मुकाबलों पर मुश्तमिल है। प्रोग्राम की इंफरादियत यह है कि मुकाबले में हिस्सा लेने वाला उम्मीदवार ज़रूरी नहीं कि उर्दू ज़बान से वाकिफ हो। उम्मीदवार की मादरी ज़बान, रियासती ज़बान कोई भी हो और वो गज़ल किसी भी ज़बान में लिख सकता हो, लेकिन उम्मीदवार को गज़ल उर्दू अदब और उर्दू लबो लहजा में ही पढ़ना होता है। अल्फाज़ से दीगर उम्मीदवार के लिए रस्मुल ख़त की कोई कैद नहीं। यही वो पहलू है जो इस प्रोग्राम को इम्तियाजी हैसियत अता करता है। उम्मीदवार अगर उर्दू सीखना चाहता है तो उसके लिए ऑनलाइन या अलग जमातों का इंतजाम किया जाएगा। अगर उम्मीदवार को शायरी में दिलचस्पी है तो उसे शायरी के फन और रुमूज़ से वाकिफ कराया जाएगा। अगर उम्मीदवार को गज़ल गायकी का शौक हो तो उस शोबे में उसकी मुकम्मल मदद की जाएगी। अलगर्ज गज़ल के हवाले से मुख्तलिफ ज़बानों के अफराद को एक स्टेज पर लाया जाएगा और लिसानी और तहजीबी हम आहंगी की एक मिसाल पेश की जाएगी। प्रोग्राम रंगे गज़ल की तशहीर के लिए यूनाइटेड काउंसिल फॉर एजुकेशन एंड कल्चर के अरकान, जिनमें मोहतरमा शाइस्ता यूसुफ, जनाब इकबाल अहमद बेग और जनाब सईद असलम पाशा ने महाराष्ट्र के शहर औरंगाबाद का दौरा किया। मोहतरमा शाइस्ता यूसुफ के हमरा प्रोग्राम रंगे गज़ल के ऑल इंडिया कन्वीनर जनाब महमूद शाहिद और रियासत तेलंगाना के कन्वीनर जनाब नजीब अहमद नजीब ने औरंगाबाद के अलावा शिवपुर, जलगांव, बीड़ और मालेगांव का दौरा किया और तालीमी इदारों के सरबराहान और शहर के लोगों से मुलाकात की और उन्हें इस प्रोग्राम की मालूमात फराहम की और उन्हें उस मंसूबे का हिस्सा भी बनाया। Subscribe to my channel and also press this bell icon so you can get latest video notifications.